टाइम एंड वर्क के चैप्टर 11 में आपका फिर से स्वागत है। और आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे। हम जो है करीब 7 दिन से जो हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसका कारण था हमारा लैपटॉप जो है ख़राब हो गया था, ऑन ही नहीं हो रहा था। इसकी वजह से जो है सेशन लेकर नहीं आ रहे थे, इसके लिए हमें खेद है। तो चलिए आज से जो है डेली सेशन चलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि महेश एवं उमेश एक काम को अकेले क्रमशः 10 एवं 15 दिनों में कर सकते हैं। उमेश कार्य करना आरंभ करता है तथा 5 दिन बाद महेश भी आ जाता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए महेश कितने दिनों में कर रहा है, अकेले 10 दिन में कर रहा है ना पूरा। और उमेश कितने दिनों में, 15 दिनों में। और टोटल काम निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 30। अब इफिशियंसी निकालते हैं ना तो 10 तिहाई 30, इसमें भाग करते हैं ना तो 10 तिहाई 30 आता है, 15 दूनी 30, यानी उमेश की इफिशियंसी 2। अब कह रहा है कि उमेश कार्य आरंभ करता है तथा 5 दिन बाद महेश भी आ जाता है, यानी उमेश 5 दिन कार्य किया। उमेश की इफिशियंसी 2 है और ये 5 दिन तक काम किया, यानी 10 काम इन्होंने उमेश ने क्या कर दिया, निपटा दिया। टोटल काम था 30, 10 काम उमेश ने कर दिया। शेष काम कितना रह गया, शेष काम रह गया 20। अब क्या कह रहा है कि जब 5 दिन के बाद अब जो है उमेश और महेश दोनों आ गए, यानी महेश और उमेश दोनों मिलके अब 20 काम को कर रहे हैं। अब दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 और 2 5, तो डिवाइडेड बाई 5 यानी 5 चौका 20। करें पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। तो पहले तो 5 दिन उमेश पहले ही लगा चुका है और दोनों मिलकर 4 दिन और लगाया, यानी टोटल कितने दिन हो गए, 9 दिन, यानी ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। सेम क्वेश्चन है, एक कर रहा है 20 दिन के लिए, 20 दिन में पूरा कर रहा है और बी 12 दिनों में, ठीक है। तो टोटल काम यानी एलसीएम, तो 12 5 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। तो एक की इफिशियंसी बीतियाई 60 और ये हो जाएगा 12 5 60, बी की इफिशियंसी 5, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। अब कहता है ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन बाद बी से मिलित हुआ, यानी ए ने 4 दिन तक काम किया। ए ने 4 दिन तक, एक की इफिशियंसी 3 है और 4 दिन तक काम कर दिया, यानी 12 काम जो है ए ने निपटा दिया। टोटल काम 60 था, 12 काम निपटा दिया। शेष कितना रह गया, 48 काम, 48 काम रह गया ना। अब जो है ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। कौन, 48 काम दोनों मिलके। अब दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5 और 3 8, डिवाइडेड बाई 8, 8 छक 48। तो कह रहा है कुल कितने दिन लगा, तो 4 दिन पहले ए ने लगाया और 6 दिन जो है दोनों ने मिलकर काम किया, तो 6 4 10, यानी टोटल 10 दिन तक काम जो है चला। ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, आसिफ किसी काम को 18 दिन में, अफनान 9 दिन में तथा आतिफ 6 दिनों में पूरा करता है। आसिफ और अफनान ने मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद आतिफ भी उनमें शामिल हो गया,
तो काम को पूरा करने में कितने लेंगे। देखिए आसिफ को हम AS लिखते हैं, ये कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 18 दिनों में। अफनान को हम AF लिखते हैं, ये 9 दिनों में। और आतिफ को हम लिखते हैं AT, ये कितने दिनों में, 6 दिनों में। टोटल काम यानी सभी का एलसीएम 18, तो आसिफ की इफिशियंसी 1, 9 दिन 18, अफनान की 2 और आतिफ की एफिशिएंसी 3। अब कह रहा है आसिफ और अफनान ने मिलकर काम शुरू किया। आसिफ और अफनान जो है मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो आसिफ और अफनान यही है ना, दोनों की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 1 + 2 कितना, 3 हो जाएगी। और ये कितने दिन तक कर रहे हैं, 2 दिन तक मिलकर, यानी 6 काम इन दोनों ने निपटा दिया। तो 18 में से 6 घटा कितना आ गया, 12 काम। अब 12 काम जो है तीनों मिलके करेंगे ना, शुरू किया। और बाद में आती भी, अब तीनों मिलकर शामिल हो गया है, तो 2 1 3 3 3 6, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, आसिफ प्लस अफनान प्लस आतिफ, कितने भाग, 12 काम को। अब दोनों की, तीनों की एफिशिएंसी 6 है, तो डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी 12। तो 2 काम 2 दिन तो पहले इन्होंने कर दिया था, और बाकी तीनों ने मिलकर 2 दिन किया, यानी टोटल 2 + 2 कितने, 4 दिन। तो 4 दिन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि जो है आपको मेथड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई जो है सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं, और हम आपको एक अलग से व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है और बी ए से 50% अधिक है। देखिए ए है और बी है, ए 9 दिनों में कर रहा है और 50% दक्ष का मतलब समझ रहे हैं, 50% दक्ष का मतलब क्या होगा। देखिए कर रहा है 50% दक्ष, इसका क्या मतलब है कि अगर एक की एफिशिएंसी अगर 1 होगी तो बी की 50% अधिक है, यानी इसकी 1.5 होगी। इसका मतलब यही है 50% अधिक दक्ष है, यानी अगर ये एक काम 1 दिन में कर रहा है तो बी 1.5 काम कर रहा है 1 दिन में। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ से टोटल काम निकल जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी दिया हुआ है और 9 दिन में कर रहा है, तो दोनों को गुना करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा 9। ठीक है, अब कह रहा है कि बी उस काम को, तो टोटल काम 9 है, और टोटल काम हमें कैसे निकला, जब एफिशिएंसी दिया हुआ हो और यहाँ पे काम भी दिया कितने दिनों में कर रहा है, तो दोनों को गुना करने पे जो आएगा यही तो टोटल काम आएगा। टोटल काम नाम है और बी की निकालना है, तो बी की एफिशिएंसी कितना है, 1.5 है, कितना हो जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा, तो 90/15 यानी 15 छक्का 90। तो बी उस काम को जो है 6 दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, आतिफ एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। सेम क्वेश्चन है, उस काम को अफनान को करने में कितने दिन लगेंगे। तो आप सेम क्वेश्चन है, पहले आप वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद आप जो है सोल्व कर ले। अगर सोल्व नहीं होता है तो फिर तो हम सोल्व करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए हम सोल्व करते हैं। आतिफ को हम 80 लिखते हैं। ठीक है, कितने दिनों में, 15 दिनों में। और अफनान को एफ। अब बात आती है कि 50% अधिक दक्ष है, यानी आतिफ अगर
की एफिशिएंसी अगर 1 होगी तो अफनान की 1.5 होगी। इसका मतलब यही है, यानी अगर अतीब एक काम एक दिन में कर रहा है तो अतीब 1.5 काम करेगा, तभी तो इससे 50% अधिक दक्ष होगा। तो अगर हम इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो टोटल वर्क हमारा नहीं आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 15। अब कह रहा है कि उस काम को अफनान, तो टोटल काम बटा अफनान की एफिशिएंसी 15 है। अब 1.5 है ना, 1.5 है, तो आप 15 पॉइंट हटाएंगे तो 15 और ये 10 चला जाएगा ऊपर, तो 15 15 खत्म, तो 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। अब देखिए, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, यानी अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 है। इसका मतलब यही है। अब दोनों मिलकर उस काम को 28 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को 28 दिनों में कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर कम गए तो टोटल काम हमारा निकलेगा कि नहीं? टोटल काम कैसे निकलेगा? दोनों की एफिशिएंसी 3 आएगा और 28 से गुना कर देंगे तो 38 या 84 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल काम। टोटल काम कितना आ गया? 84, क्योंकि दोनों का दिया हुआ है कि दोनों मिलकर 28 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि ए पूरे काज को अकेले कितने दिनों में करेगा? तो 84 टोटल काम हो गया और ए की एफिशिएंसी 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2 कितने दिनों में? 42 दिनों में करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त कर लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेंगे। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आपको जीके जीएस मैथ का ट्रिक वगैरह चाहिए या बुक्स चाहिए तो आप ये वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।